कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वह चेतावनी होती हैं, इतिहास होती हैं और गूंगे शब्दों में छुपा वो सत्य होती हैं जो पूरी सृष्टि के नियमों को पलट कर रख देती हैं। आज की कथा सिर्फ एक देवी की नहीं है, यह उस शक्ति की कथा है जिसने प्रेम किया, समर्पण किया और अंत में जब उसका आत्मसम्मान चूर-चूर हुआ तो उसने खुद को भस्म कर दिया, वो भी योग की अग्नि में। यह कहानी है देवी सती की, एक ऐसी स्त्री जो शिव की अर्धांगिनी बनी, लेकिन जब अपमान की आग उसकी अंतरात्मा तक पहुंची, तो उसने अपने प्रेम के ही विरुद्ध अग्निपथ चुन लिया। कैलाश पर्वत पर, जहाँ समय की कोई सीमा नहीं, जहाँ जीवन की गति रुक जाती है और जहाँ आकाश स्वयं मौन हो जाता है, वहीं पर शिव और सती अपने दिव्य प्रेम में लीन होकर निवास करते थे। उनका प्रेम किसी सांसारिक मोह माया का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा रिश्ता था जो न शब्दों का मोहताज था, न स्पर्श का, न ही किसी परंपरा या सामाजिक स्वीकृति का। देवी सती, जिन्होंने स्वयं को हजारों वर्षों के तप के बाद शिव को समर्पित किया था, वो हर दिन कैलाश पर ऐसे विचरण करती थी मानो स्वयं प्रकृति उनके स्वागत में फूल बिछा रही हो। जब शिव समाधि में लीन होते तो सती बिना कुछ बोले बस उनके पास बैठकर उस मौन में भी संवाद करती थी, जहाँ प्रेम को शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका जीवन देवताओं के लिए ईर्ष्या का कारण था, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रेम बिना किसी प्रदर्शन के कैसे दो आत्माओं को एक कर देता है। एक दिन की बात है जब भगवान शिव और सती दंडकारण्य जैसे घने और रहस्यमयी वन से गुजर रहे थे, तो वहां उन्हें एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया जो सामान्य आंखों को भ्रम में डाल देता। लेकिन भगवान शिव उसे देखकर तुरंत रुक गए। उन्होंने देखा एक राजकुमार, वस्त्र धूल से सने हुए, आंखें आंसुओं से भरी हुई और मुख में बार बार निकलता एक ही नाम, हे सीते, हे सीते। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री राम थे, जो अपनी पत्नी सीता के वियोग में जंगल में भटक रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें देखा और बिना किसी संकोच के गहन श्रद्धा के साथ अपने मस्तक को भूमि पर झुका दिया और बोले, जय सच्चिदानंद। यह दृश्य सती के लिए असहज और आश्चर्यजनक था। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, आप एक साधारण से राजकुमार को इतना मान क्यों दे रहे हैं? ये तो रो रहा है, दुखी है, इंसान ही लगता है, और आप इसे भगवान मानकर प्रणाम कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, देवी, यह जो तुम्हें सामान्य मनुष्य प्रतीत हो रहा है, वास्तव में यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु हैं, जो पृथ्वी पर राम रूप में अवतरित हुए हैं। परंतु सती के हृदय में उस क्षण संदेह ने घर कर लिया। उन्होंने शिव के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। सती के मन में जिज्ञासा और संदेह की जो मिलीजुली लहरें उठी, वो उन्हें वहां चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा, यदि ये वास्तव में भगवान हैं, तो मैं स्वयं परीक्षा लेकर सत्य को जानूंगी। यही सोचकर उन्होंने माया से सीता का रूप धारण किया और राम के समक्ष उसी सीता के रूप में प्रकट हो गई, जिन्हें राम उस समय खोज रहे थे। लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, माँ, आप सीता नहीं हैं, आप तो स्वयं शक्ति हैं। आप यहाँ इस रूप में क्यों आई और शिव जी कहाँ हैं? सती स्तब्ध रह गई। उनकी परीक्षा विफल हो चुकी थी और उन्हें यह भान हो गया था कि शिव के वचन पूर्ण सत्य थे। शिव ने देखा कि उनकी ऊर्जा बदल गई है, लेकिन उन्होंने फिर भी सती से कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल पूछा, क्या हुआ देवी? आपने राम से क्या जाना? सती ने सिर झुकाया और झूठ कह दिया, मैंने उन्हें भी प्रणाम किया और वापस लौट आई, जैसा आपकी आज्ञा थी। परंतु भगवान शिव
जो अंतर्यामी हैं, ध्यान लगाकर सब कुछ जान चुके थे और तभी से उन्होंने सती से मन ही मन दूरी बना ली। शिव की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, पर सती उस मौन के अर्थ को उस समय नहीं समझ पाई। कुछ समय बीता, कैलाश पर वातावरण वैसा ही रहा, शांत ठहरा हुआ। लेकिन इस बार उस मौन से प्रेम की नमी नहीं थी, बल्कि दूर का एक अनकहा बोझ था जो सती महसूस कर रही थी। शिव अब भी वैसे ही ध्यान में लीन रहते, लेकिन उस ध्यान में अब वह स्नेह नहीं था जो पहले सती को उनकी आंखों में झलकता दिखता था। एक दिन जब सती शिव के समीप बैठी थी, तभी उन्होंने देखा कि आकाश से देवगण, ऋषि मुनि और अन्य दिव्य आत्माएं सभी एक दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। जिज्ञासा से सती ने पूछा, प्रभु, ये सभी कहाँ जा रहे हैं? शिव ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उसी में सम्मिलित होने के लिए यह सब जा रहे हैं। सती आश्चर्य में पड़ गई। तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला। शिव ने बिना क्रोध, बिना तंज, सिर्फ एक कटु सत्य की तरह उत्तर दिया, क्योंकि देवी, हमें बुलाया ही नहीं गया। दक्ष मुझसे अभी द्वेष रखते हैं और बिना बुलाए किसी के घर जाना अपने आत्मसम्मान को खोने जैसा होता है। परंतु सती का हृदय ये बात स्वीकार नहीं कर पाया। मैं उनकी पुत्री हूँ, क्या मुझे अपने मायके जाने के लिए बुलावे की जरूरत है? शिव ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन प्रेम के साथ साथ अब सती के मन में एक और भाव था, विरोध। शिव अंत में मौन हो गए और सती ने स्वयं जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं चलोगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी। शिव ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उन्हें अपने गणों और योगियों के साथ दक्ष के यज्ञ की ओर भेज दिया। सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनके हृदय में कुछ टूट गया। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। देवगण, ऋषिगण, यज्ञ, कुंड की अग्नि, मंत्रों की ध्वनि और विलासिता की एक आभा। लेकिन उस सारे वैभव में एक चीज साफ दिख रही थी, शिव के प्रति तिरस्कार। यज्ञ में सभी देवताओं के नाम की आहुति दी जा रही थी, लेकिन शिव के लिए ना कोई स्थान था, ना सम्मान। सती ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने जो उत्तर दिया वह केवल एक शब्द नहीं था, वह सती के हृदय को चीर देने वाला प्रहार था। वह ओगढ़, वह शमशानवासी, क्या वो कोई देवता है? मैं उसे अपना दामाद नहीं मानता। यह सुनते ही सती की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि भीतर से उठती एक ज्वाला उतर आई। वह केवल पत्नी नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति थी, और आज उनकी आत्मा को उनके ही पिता ने अपमानित कर दिया था। उनके प्रेम, उनके पति, उनके अस्तित्व को नीचा दिखा दिया गया। सती ने चारों ओर देखा, कोई भी उनकी पीड़ा को समझ नहीं रहा था। उन्हें समझ आ गया, यह संसार मुझे देवी के रूप में पूछता है, लेकिन मेरी असली पहचान को अपमानित भी करता है। और वहीं यज्ञ के बीच सभी देवताओं के सामने अपने अपमान की आग को योग की अग्नि में बदलकर सती ने स्वयं को भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गई। देवगण स्तब्ध रह गए। दक्ष भागने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैलाश पर बैठे शिव ने जब ये सुना, उनकी सती, उनकी अर्धांगिनी अब इस धरती पर नहीं रही, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन उनका मौन टूटा। वह उठे और उन्होंने ऐसा रुद्र रूप धारण किया जिससे त्रिलोक कांप उठा। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया
और आदेश दिया, दक्ष का यज्ञ समाप्त कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवता भाग गए, ऋषि कांप गए और अंत में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। किंतु यह प्रलय केवल बाहरी नहीं था, यह शिव के भीतर का प्रलय था। सती के बिना वह अधूरे हो गए थे और अधूरे शिव केवल भस्म और तांडव है। उन्होंने सती के भस्म शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पृथ्वी के कोने कोने में भ्रमण करने लगे, विलाप करते हुए, रोते हुए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने और वहीं से शुरू हुई शक्ति की पूजा की परंपरा। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वो शक्ति जो योग अग्नि में भस्म हो गई थी, वो मर नहीं सकती क्योंकि वो अमर थी। वो जन्मी फिर से राजा हिमवान की पुत्री पार्वती बनकर, और इस बार उन्होंने पुनः शिव को प्राप्त करने के लिए फिर से कठोर तप किया हजारों वर्षों तक, और अंततः शिव को अपने प्रेम से फिर जीत लिया। इसलिए यह कहानी न केवल अपमान की है, बल्कि आत्मसम्मान, पुनर्जन्म और प्रेम का भी एक रूप है। यह केवल देवी सती की कहानी नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जिसने प्रेम किया, समर्पण किया और अंत में स्वयं को खो दिया। पर याद रखना, जो स्वयं को खोकर भी सत्य पर डटा रहता है, वो समय के साथ फिर से जन्म लेता है और अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करता है। देवी सती की कथा एक चेतावनी भी है, एक शक्ति का स्मरण भी और एक अमर प्रेम की विरासत भी।